हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे से हैं? सब ठीक है? ओके, ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बोला था? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग जो है बेटा, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal starts with the mouth और ends with the cloaca. तो फ्रॉग के अंदर दो जाज होते हैं, अपर जा, लोअर जा। लोअर जा इज मूवेबल, अपर जा इज फिक्स्ड यानी इमूवेबल। अपर जा के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? टीथ्स होते हैं। क्या होते हैं मौजूद? टीथ्स। टीथ्स क्या है? दे आर एग्रोडोंट, यानी वो किसके साथ अटैच है? अटैच विद द सरफेस ऑफ जा बोन। ठीक। टीथ्स आर होमोडोंट, सिमिलर टाइप ऑफ टीथ्स, यानी टीथ्स आर similar in size and type. Polyphodont यानी they are continuously replaced. टीथ जो है उनका काम क्या है? ओनली ग्रिपिंग, चीन में उनका कोई काम नहीं है। ठीक। माउथ जो है, माउथ जो लीड्स टू बकल कैविटी, तो बकल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते हैं। उसके अलावा टंग मौजूद है। टंग क्या है? मस्कुलर स्टिकी प्रोट्रूसिबल टंग, यानी वो टंग जिसको हम माउथ के बाहर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। उसका जो पोस्टर पार्ट है वो क्या है? फ्री है एंड बाइफिड। बाइफिड बेटा याद रखना, जो फ्रॉग के अंदर जो टंग है दैट इज बाइफिड, मस्कुलर एंड प्रोट्रूसिबल। उसके बाद है फाइनेक्स। बकल कैविटी और फाइनेक्स के बीच कोई डिमार्केशन नहीं है, इसे सिंगल कंसिडर किया जाता है एज बकोफायरेंजियल कैविटी। उसके बाद इसोफेगस शॉर्ट वाइड मस्कुलर डिस्टेंसिबल ट्यूब है। Then it leads to the stomach. Stomach storage organ है, that is attached with the dorsal body wall by mesogaster. उसका जो म्यूकस एपिथेलियम है उसके अंदर दो किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। वन इज, यस बेटा, वन इज मल्टीसेलुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड यूनिसेलुलर ऑक्सीजन सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है? सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस यानी पेप्सिन सिक्रेट करेगा और ऑक्सीजन सेल से रिलीज होगा HCl। HCl की वजह से स्टोमक का जो एनवायरमेंट है वो एसिडिक बन जाएगा। एसिडिक एनवायरमेंट की वजह से जो फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो किल हो जाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद स्टोमक के बाद क्या आ जाएगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो पार्ट्स हैं, वन इज द इलियम एंड डिडियम। डिडियम क्या बेटा? स्मॉल पार्ट है। इलियम जो है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है बेटा। तो जो इलियम है बेटा, जो इलियम है उसके अंदर हमें क्या देखते हैं? फोर्स देखते हैं, यानी लूप्स देखते हैं। ठीक। देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या फिश जो है वो स्टोर रहते हैं, देन क्लोएका के थ्रू वो बाहर चले जाते हैं। ठीक। दे एक्सक्रीट थ्रू क्लोएका। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड लिवर। पैंक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी इट्स मिक्स्ड ग्लैंड, इट हैज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन पार्ट जो है दैट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। वहां सीक्रेट होगा पैंक्रियाटिक जूस, उस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिनोजन होगा। ठीक है। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है, वो किस में कन्वर्ट होगा? ट्रिप्सिन में, विद द हेल्प ऑफ एंटीरोकाइनेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है? ब्रेक पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स। लिवर, लिवर एक मल्टीलोब्ड ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड, इसके पास 3 लोब्स हैं। इट सीक्रेट्स juice that's known as bile juice. Bile juice has no role in digestion, बल्कि काम क्या है? It helps in the emulsification of fat. Emulsification of fat जो है किस वजह से? Presence of bile salts like sodium glycolate and sodium tartarate.
बाइल जो है वो स्टोर कहां रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक, दिस वाज अबाउट द डाइजेस्टम ऑफ फ्रॉग। तो जो आज जो टॉपिक बेटा है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, इट इज क्लोज्ड डबल एंड इनकम्प्लीट सिस्टम। ठीक है बेटा, फ्रॉग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट्स क्लोज्ड डबल एंड इनकम्प्लीट सिस्टम। क्लोज्ड क्यों बोला जाता है? बिकॉज ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स के थ्रू ही फ्लो करता है, यानी ब्लड इज ट्रांसपोर्ट थ्रू क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, थ्रू दी ब्लड वेसल्स। वो ओपन स्पेस के थ्रू मूव नहीं करेगा, दे विल ट्रेवल ओनली थ्रू वेसल्स, इसे नाम दिया गया क्लोज्ड। ठीक है बेटा, डबल क्यों नाम दिया गया? डबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक कंप्लीट सर्कुलेशन के दौरान ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू 2 बार पास हो जाता है। कितनी बार पास हो जाता है? 2 बार, यानी एक सर्कुलेशन के टाइम पे ब्लड हार्ट के थ्रू 2 बार चला जाता है। ठीक है बेटा, यानी इसके अंदर सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन आ जाता है। क्या बेटा? सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी एक बार ब्लड ऑक्सीजन को लेके आता है फ्रॉम द लंग, यानी लंग से ब्लड कहां आ जाएगा? इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरी बार ब्लड वेंट्रिकल से टुवर्ड्स बॉडी मूव होगा, उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन नाम इसलिए दिया गया है, इट कंप्राइज ऑफ सिस्टमिक एज वेल पल्मोनरी। सिस्टमिक इट इज बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी, पल्मोनरी इट्स बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट। ठीक, देन इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट नाम क्यों दिया गया? इनकम्प्लीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बेटा हार्ट है, हार्ट के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल। ठीक, राइट ऑरिकल दैट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड लेफ्ट ऑरिकल दैट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग। यहां से क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोनों ऑरिकल्स ओपन किस में होंगे? दोनों ऑरिकल्स अब ओपन होंगे एक ही वेंट्रिकल के अंदर। अब ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या ओपन होंगे? वेंट्रिकल के अंदर। तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होगी। द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं होगा, वो क्या होगा? मिक्स। इसे नाम दिया गया इनकम्प्लीट सिस्टम। ठीक, पहला पॉइंट यह है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इट्स आल्सो नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते बेटा? इट्स नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्यों? इट इज एसोसिएटेड विथ हार्ट एंड ब्लड्स। ठीक है, इसे नाम दिया गया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक, तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है बेटा, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, it consists of blood and blood vessels। ठीक, इतना समझ आया बेटा? तो व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग? इट्स क्लोज्ड। व्हाई क्लोज्ड? बिकॉज blood flows through closed blood vessels. It's double
मीन्स ब्लड पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट in one complete circulation. Why incomplete? Because there occurs the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला, जो सर्कुलर सिस्टम बेटा है, इट कंप्राइज ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है बेटा. नाउ वी टॉक अबाउट हार्ट. As you all know that कि हार्ट जो है इट्स अ पंपिंग ऑर्गन. क्या बेटा? इट इज पंपिंग ऑर्गन, यानी इट पंप्स ब्लड, इसलिए हार्ट को हम क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन. ठीक. हार्ट कहां पे लोकेट है? लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी. It lies in the anterior part of body. कलर क्या है? रेडिश कलर. रेडिश कलर एंड कोनिकल इन शेप. इसकी जो शेप है वो क्या है बेटा? इट्स कोन शेप, यानी कोनिकल शेप. अब जो हार्ट है ये कवर किससे है? देखो बेटा, दिस द हार्ट. How many chambers? 3 chambers. फ्लोर के अंदर जो बेटा हार्ट है, इट इज 3 chambered. How many chambered? हार्ट 3 chambered, यानी 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल. 1 2 3 chambered. हार्ट जो है इट्स कवर्ड बाय कवरिंग. बात से क्या होगी? कवरिंग. उस कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. इट्स कवर्ड बाय, देखो बेटा, इट्स कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम. हार्ट किससे कवर है बेटा? पेरिकार्डियम से. पेरिकार्डियम 2 लेयर से बना हुआ है. हमें लेयर से 2. वन इज आउटर एंड इनर पेरिकार्डियम. आउटर पेरिकार्डियम को क्या बोलेंगे? पैराइटल. इनर को क्या बोलेंगे? विसरल पेरिकार्डियम. इनर पेरिकार्डियम एंड आउटर पेरिकार्डियम. आउटर पेरिकार्डियम को हम बोलते हैं पैरेलल पेरिकार्डियम. पैरेलल पेरिकार्डियम क्यों बोला गया? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. किससे बना हुआ है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से. और जो मेरा विसरल है यानी स्मूथ मसल से बना हुआ है. हमें लेयर्स 2 लेयर्स. 1 लेयर इज दिस, सिंगल लेयर इज दिस, यानी आउटर लेयर, इनर लेयर. आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच क्या है? एक कैविटी है. इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी. इन बिटवीन द 2 लेयर्स, इन 2 लेयर्स के बीच में एक कैविटी है. उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी. ठीक है बेटा. दिस इज इनर लेयर एंड दिस इज आउटर लेयर. तो इस कैविटी के अंदर, इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या फ्लूइड है? उस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड. पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम है टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैग्नेटिकल शॉक्स. ठीक है बेटा. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इन बिटवीन द 2 layers, in between the 2 layers, a pericardial cavity is present. A pericardial cavity is present. Pericardial cavity is present, which contains pericardial fluid. उस कैविटी के अंदर क्या बेटा? पेरिकार्डियल फ्लूइड. इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट हार्ट. टू प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स. मैकेनिकल शॉक से हार्ट को
बचाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज पेरिकार्डियम? इट इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। द कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। डबल लेयर है, आउटर इज पैरेटल, इनर इज वेस्टल। तो इन दो लेयर्स के बीच में एक कैविटी है, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। उस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या है? फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। तो ये भी कह सकते हैं, तो ये क्या है बेटा? शॉक एब्जॉर्बर है, यानी इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैग्नेटिकल शॉक्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, जो फ्रॉग एम्फीबियंस है, फ्रॉग के अंदर जो हार्ट है इट इज मायोजेनिक। कौन सा हार्ट है बेटा? मायोजेनिक। हार्ट जो है इट्स मायोजेनिक हार्ट। कौन सा हार्ट है बेटा? मायोजेनिक हार्ट। यानी हार्ट दो किस्म के होते हैं, वन इज द मायोजेनिक हार्ट एंड सेकंड इज द न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट जो है कंट्रोल बाय न्यूरल सिस्टम। मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट है जिसके अंदर जो कंट्रैक्शन होगी वो कड़े मसल की वजह से होगी, खुद के मसल्स कंट्रैक्शन करवाएगा, उस हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। यानी कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज इनिशिएटेड बाय कार्डियक मसल्स इटसेल्फ। कंट्रैक्शन is initiated by cardiac muscles itself। यानी इनके पास ये एबिलिटी होती है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करते हैं। मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट है जिस हार्ट के अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट कर पाए। इंपल्स जो है यानी हार्ट मसल से ही क्या होगा? जनरेट होगा। तो यहां पे एक स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू है, उस मसल टिश्यू को हम बोलते हैं साइनस वेनोसिस। साइनस वेनोसिस क्या बोलते बेटा? साइनस वेनोसिस। ये क्या है? मसल टिश्यू है, पैच ऑफ मसल टिश्यू। पैच ऑफ मसल, साइनस वेनोसिस इज अ पैच ऑफ मसल टिश्यू जहां से इंपल्स जो है वो इनिशिएट हो जाता है। इस साइनस वेनोसिस को हम बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। क्या बोलते बेटा? नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इन ह्यूमन हार्ट के अंदर पेसमेकर क्या है? ऐसे नोड। ह्यूमंस के अंदर ऐसे नोड एक ऐसे पेसमेकर। लेकिन जब हम फ्रॉग की बात करते हैं वहां पे पेसमेकर क्या है? साइनस वेनोसिस। क्या बेटा? साइनस वेनोसिस। साइनस वेनोसिस क्या है? पैच ऑफ मसल टिश्यूज वायर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इनिशिएटेड और जनरेटेड, उसको इसलिए हम बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर। ठीक है बेटा, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इतना समझ आया? ओके, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। फ्रॉग का जो हार्ट है मेरा, इट इज थ्री चैम्बर्ड। हाउ मेनी चैम्बर्ड? इट इज, हार्ट जो है इट इज थ्री चैम्बर्ड इन केस ऑफ फ्रॉग। ठीक है बेटा, इसके अंदर दो ऑरिकल्स होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। देखो देखो बेटा, जो ऊपर वाली दो पार्ट्स हैं, दिस इज ऑरिकल्स, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट यानी आर्ट्रियम, और ये होगा राइट आर्ट्रियम। दिस इज दी वेंट्रिकल। यानी हार्ट ऑफ फ्रॉग हैज थ्री चैम्बर्स, टू ऑरिकल्स, वन वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। ठीक, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल जो है इट्स सेपरेटेड बाय वर्टिकल सेप्टम। यहां पे एक वर्टिकल सेप्टम है जिसकी वजह से दो ऑरिकल जो है वो क्या है? अलग अलग है। इस सेप्टम को हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक, जो ऑरिकल्स होते हैं बेटा
ये थिन वॉल्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑरिकल्स आर थिन वॉल्ड एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल का जो वॉल है वो थिक वॉल होता है, बिकॉज इट हैज टू पंप ब्लड टू डिस्टेंट बॉडी ऑर्गन्स। ठीक, जो राइट आर्टरियम है इसका काम क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू डिफरेंट वेन्स, यानी प्रीकेबल पोस्टकेबल वेन्स। प्रीकेबल और पोस्टकेबल वेन्स जो है वो ओपन होंगे साइनस वेनोसस के अंदर, फिर जाके साइनस वेनोसस जो है वो ओपन होगा यहां पे इन द राइट आर्टरियम। जो साइनस वेनोसस है बेटा वो कहां पे जो होते हैं? डोर्सल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक, तो साइनस वेनोसस ओपन किस में होगा? राइट एट्रियम में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो यहां पे क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कहां से किया? रिसीव फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू प्रीकेबल एंड पोस्टकेबल वेन्स। इसका लेफ्ट आर्टरियम जो है इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है लंग से ऑक्सीजन ब्लड को रिसीव करना थ्रू पल्मोनरी वेन, थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है बेटा? थ्री चैम्बर्ड यानी 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक, ऑरिकल्स। तो ऑरिकल्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? इनका जो कलर है दे आर डार्क कलर्ड, दे आर डार्क कलर्ड। 2 नंबर 2 है। ठीक, लेफ्ट एंड राइट। और क्या होते हैं? थिन वॉल्ड, डार्क कलर, थिन वॉल्ड। ठीक, राइट और लेफ्ट ऑरिकल जो है दे आर सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। दिस राइट, इस सेप्टम जो है, इस सेप्टम को क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर यानी between the two is known as interauricular septum. Interauricular septum separates right atrium from left atrium. ठीक है बेटा? तो right atrium is separated from left atrium by interauricular septum, by interauricular septum। ठीक है बेटा? राइट ऑरिकल जो है वो लार्ज होता है बेटा। क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक, तो जो साइनस वेनोसस है, साइनस वेनोसस जो बेटा है वो ओपन होगा इनटू द डोर्सल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ये बेटा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि जो साइनस वेनोसस है, साइनस वेनोसस ओपन इनटू डोर्सल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे एक लार्ज अपर्चर होगा इस तरह। ठीक, उस अपर्चर को यहां से क्या है? यहां से है साइनस वेनोसस। ठीक, तो साइनस वेनोसस ओपन किसमें होगा? राइट एट्रियम के अंदर थ्रू द अपर्चर। उस अपर्चर को हम बोलते हैं साइनस ऑरिकुलर अपर्चर। ठीक, बाय साइनस ऑरिकुलर अपर्चर, साइनस ऑरिकुलर अपर्चर। ठीक है बेटा? यहां पे साइनस ऑरिकुलर अपर्चर होगा जिसके थ्रू साइनस वेनोसस जो है वो किस में ओपन होगा? राइट ऑरिकल के अंदर ओपन होगा। ठीक, इसी तरह जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ओपन होगी एंड द लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन दैट ब्रिंग्स द ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होगा थ्रू द पोर या थ्रू द अपर्चर। लेकिन जिस अपर्चर के अंदर वैल्यू मौजूद नहीं होगा, दिस अपर्चर लाइक्स वैल्यू। ठीक है बेटा? इस तरह नेक्स्ट पॉइंट को कि कॉमन पल्मोनरी वेन opens into left atrium।
open into left atrium by small opening, by a small opening, यानी small aperture के थ्रू वो इसमें ओपन होगा। इतना समझ आया बेटा? देखो अब जो ये दो ऑरिकल्स हैं, अब ये दो ऑरिकल्स किसमें ओपन होंगे? वेंट्रिकल में। नाउ these two auricles open into single, these two auricles यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम अब ओपन होगा सिंगल वेंट्रिकल के अंदर थ्रू द एपर्चर। ठीक, इस एपर्चर को क्या बोलेंगे बेटा? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, यानी एपर्चर बिटवीन द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। इस ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर को हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। क्या बोलेंगे बेटा? कोरोनरी सल्कस। ठीक है बेटा? व्हाट इज कोरोनरी सल्कस? Auricles open into a single ventricle to coronary sinus, to coronary sulcus। ठीक है बेटा? समझ आया? यानी हार्ट के 3 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल। ऑरिकल्स किन वाले होते हैं? डार्क कलर होते हैं। राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल से सेपरेट है बाय दिस वर्टिकल सेप्टम। इस वर्टिकल सेप्टम को हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक, राइट एट्रियम इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स थ्रू वेन्स। वो वेन्स ओपन किसमें होंगे? कोरोनरी, वो ओपन होंगे साइनस वेनोस के अंदर। फिर साइनस वेनोस जो है उसकी ओपनिंग राइट एट्रियम के डोर्सल वॉल पे होगी। साइनस वेनोसिस brings deoxygenated blood from body will open into the right atrium। ठीक है बेटा? और लेफ्ट एट्रियम जो है इट रिसीव ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है? उसके बाद ये 2 ऑरिकल्स ओपन किसमें होंगे? इट विल ओपन टू द वेंट्रिकल थ्रू एपर्चर। उस एपर्चर को हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी सल्कस। ऐसी जो ओपनिंग है इट्स गार्डेड बाय द वैल्यू, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द वैल्यू। उस वैल्यू को हम बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वैल्यू, गार्डेड बाय ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वैल्यू। वैल्यू का काम क्या है बेटा? वैल्यू का काम है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है? उसके बाद है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल जो है बेटा ये पिंक कलर होते हैं। ठीक है? पिंक कलर। एक है सिंगल इज थिक मस्कुलर एंड स्पॉन्जी, थिक मस्कुलर एंड स्पॉन्जी। ठीक है बेटा? इसका मस्कुलर वॉल जो है वो थिक क्यों होता है? बिकॉज इट हैज टू पंप ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यानी ये वॉल क्या होगा? थिक वॉल होगा। वेंट्रिकल्स है थिकेस्ट चैम्बर्स। ठीक है बेटा? जो वेंट्रिकल जो है इस वेंट्रिकल के अंदर जो इसके एनल सरफेस है, इस
एनल सरफेस के अंदर इस तरह इरेगुलर रिजेस होते हैं। क्या होते हैं? इरेगुलर रिज। उन इरेगुलर रिजेस को हम बोलते हैं कॉलोनी ट्रेबिक्यूले। क्या बोलते बेटा? कॉलोनी ट्रेबिक्यूले। व्हाट आर कॉलोनी ट्रेबिक्यूले? दीज आर द irregular ridges on the inner side of the ventricles। ठीक है बेटा? वेंट्रिकल जो है, ventricles causes irregular ridges on its inner surface called, क्या बोलते बेटा? columni ट्रेबिक्यूले। कॉलोनी ट्रेबिक्यूले, उनको क्या बोलेंगे बेटा? कॉलोनी ट्रेबिक्यूले। इसका काम क्या है? कॉलोनी ट्रेबिक्यूले का काम क्या है? इट प्रिवेंट मिक्सिंग। 100% ये मिक्सिंग को प्रिवेंट नहीं करते। इट डज नॉट प्रिवेंट 100% मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक, इट प्रिवेंट मिक्सिंग ब्लड को मिक्स होने से ये प्रिवेंट करेगा। दूसरी फंक्शन ये होगा कि इट विल असिस्ट द ब्लड फ्लो। ये ब्लड फ्लो को डायरेक्शन देते हैं। असिस्ट ब्लड फ्लो डायरेक्शन, यानी देखो ऑरिकल से इसने क्या किया? ब्लड रिसीव। तो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहां होती है? वेंट्रिकल के अंदर। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहां होते बेटा? ऑर्गन्स इन वेंट्रिकल्स। उस मिक्सिंग और इस ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन ब्लड की जो मिक्सिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहां पे क्या होते हैं? कॉलोनी ट्रेबिक्यूले, जो क्या होते हैं? रिजिस होते हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल का काम क्या है? ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी दीज आर दी डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। ऑरिकल ने क्या किया? ब्लड को रिसीव किया, यानी ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर्स व्हाइल वेंट्रिकल इज ए डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। क्या बेटा? इट्स ए व्हाट्स वेंट्रिकल? इट्स ए डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। क्या बेटा? इट्स ए डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, यानी इट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसलिए उनका वॉल जो है थिक होता है। गॉट इट? और सिवा ब्लड वेसल्स। इतना समझ आया? तो जो बेटा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसमें 3 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। ऑरिकल्स का कलर क्या है? दे आर डार्क कलर्ड। ठीक है बेटा? ऑरिकल्स थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है? राइट एंड लेफ्ट 2 है। राइट आर्टरियम इज लार्जर देन द लेफ्ट आर्टरियम। दे आर सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय सेप्टम कॉल्ड एज इंटरऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है बेटा? राइट एट्रियम का काम क्या है? इट रिसीव्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। लेफ्ट एट्रियम का काम क्या है? इट रिसीव्स ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग। ठीक है बेटा? दोनों ऑरिकल ओपनिंग किसमें होंगे? वेंट्रिकल के अंदर, थ्रू द ओपनिंग। उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर या कोरोनरी सल्कस। दिस sulcus या दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय वैल्यूल। वैल्यूल का काम क्या है? टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वेंट्रिकल लार्ज चैम्बर होता है, थिक वॉल होता है। इसकी जो इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस के अंदर क्या है? इरेगुलर रिजेस होते हैं। उन इरेगुलर रिजेस को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनी ट्रेबिक्यूले। इस कॉलोनी ट्रेबिक्यूले का काम क्या है? टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक, तो यानी मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड विल ऑकर इन द वेंट्रिकल। कहां होगी? वेंट्रिकल के अंदर होगी। इस वेंट्रिकल जो है इट्स कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक, आया समझ? इतना समझ आया? ओके, नाउ ब्लड वेसल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, एम्फीबियंस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, वो क्या है? वो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाई क्लोज्ड? क्योंकि ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन ब्लड वेसल्स के थ्रू कैरी होता है, वो ओपन स्पेस के अंदर कैरी नहीं होगा।
तो यानी ब्लड का जो फ्लो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन वेसल्स के थ्रू होगा, इसलिए वी कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास आते हैं आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स। तो पहले हम देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज जो बेटा है, आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, यानी हार्ट जो है वहां से ब्लड कैरी करेगा टुवर्ड्स दी आर्गन, यानी जो ब्लड की मूवमेंट होगी वो अवे फ्रॉम द हार्ट होगी। ठीक है बेटा? तो आर्टरीज जो है दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी आर्टरीज का काम है ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करना। ठीक? इन केस ऑफ फ्रॉग जो आर्टरीज है ये कहां से अराइज होते हैं? इट अराइज फ्रॉम ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ट्रंक्स आर्टेरियोसिस से ये अराइज होते हैं। ट्रंक्स आर्टेरियोसिस से क्या अराइज होता है बेटा? आर्टरीज। उसके बाद ये ट्रंक्स आर्टेरियोसिस जो है ये आगे जाके डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में। इसमें डिवाइड होगा लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में, आगे जाके उसके दो ब्रांच है, लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच। फिर हर एक ब्रांच से तीन मेजर ब्लड वेसल निकलेंगे, फिर हर एक ब्रांच से तीन मेजर वेसल निकलेंगे। मैंने बोला कि जो ट्रंक्स आर्टेरियोसिस है बेटा, यहां से क्या अराइज होगा? आर्टरीज, यानी आर्टरीज अराइज फ्रॉम ट्रंक्स आर्टेरियोसिस। उसके बाद ये ट्रंक्स आर्टेरियोसिस जो है ये आगे जाके डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, लेफ्ट ब्रांच में और राइट ब्रांच में। सपोज ये हमारे पास क्या है? ट्रंक्स आर्टेरियोसिस। ठीक है बेटा? आगे जाके इससे डिवाइड होगा लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच में, लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच। फिर हर एक ब्रांच से तीन मेजर वेसल्स जो है वो निकलेंगे, 1 2 3। इस यहां से भी तीन निकलेंगे, 1 2 एंड 3। यानी आर्टरीज अराइज फ्रॉम ट्रंक्स आर्टेरियोसिस, यहां ट्रंक्स आर्टेरियोसिस आगे जाके डिवाइड होगा लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच में, यह लेफ्ट ब्रांच LB, लेफ्ट ब्रांच यह राइट ब्रांच। फिर हर एक ब्रांच से तीन मेजर वेसल निकलेंगे, कितने? तीन। क्या क्या? वन इज कैरोटिड, each branch give rise to 3 main vessels। तो हर एक ब्रांच से तीन वेसल निकलेंगे। क्या क्या निकलेगा बेटा? कैरोटिड आर्च, एक निकलेगा कैरोटिड आर्च, दूसरा निकलेगा सिस्टमिक आर्च, सिस्टमिक आर्च, ये दो होंगे। और थर्ड वन जो होगा दैट इज पल्मोक्यूटिनस आर्च, यानी वन इज दिस इज कैरोटिड आर्च, सी कैरोटिड आर्च, दूसरा इज सिस्टमिक आर्च ऐसे, थर्ड इज पल्मोक्यूटिनस आर्च। इस यहां से भी CASAE, यानी कैरोटिड आर्च, सिस्टमिक आर्च और पल्मोक्यूटिनस आर्च, यानी हर एक आर्च ब्रांच से तीन वेसल निकलेंगे। ठीक? जो कैरोटिड आर्च है, कैरोटिड आर्च का काम क्या है? कैरोटिड आर्च का काम है ब्लड को सप्लाई करना टुवर्ड्स हेड एंड ब्रेन, यानी इट कैरीज ब्लड टू हेड एंड ब्रेन। ब्रेन और हेड को जो ब्लड जाएगा किसके थ्रू जाएगा? कैरोटिड आर्च से। ठीक है बेटा? जो ब्लड इस कैरोटिड आर्च से कैरी होगा टुवर्ड्स हेड एंड ब्रेन वो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कैरोटिड आर्च जो है
इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कैरोटिड आर्च है इसका काम क्या है? इसका काम है ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करना टुवर्ड्स द हेड एंड ब्रेन, यानी इट सप्लाइज ऑक्सीजन ब्लड ब्रेन एंड हेड। उसके बाद सिस्टमिक आर्च। सिस्टमिक आर्च जो है बेटा ये दो होते हैं, ये कितने होते हैं बेटा? दो। लेफ्ट सिस्टमिक आर्च, ये दो हैं, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च एंड राइट सिस्टमिक आर्च। ये ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन होगा तो क्या बनाएगा? ज्वाइन टू फॉर्म डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा क्या बनाएगा बेटा? डोर्सल एओर्टा। तो डोर्सल एओर्टा किससे बना? डोर्सल एओर्टा सिस्टमिक आर्च से बना है, यानी सिस्टमिक आर्च दो है, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च, राइट सिस्टमिक आर्च। लेफ्ट सिस्टमिक आर्च और राइट सिस्टमिक आर्च जो है बेटा है ये ज्वाइन होगा, क्या बनाएगा? डोर्सल एओर्टा। इस डोर्सल एओर्टा का काम क्या है? इट सप्लाइज ब्लड, सप्लाइज ब्लड टू बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को ये ब्लड सप्लाई करेगा। अब कौन सा ब्लड होगा ये? क्या ये ऑक्सीजन ब्लड होगा या डीऑक्सीजन ब्लड होगा? एनीवन? यस बेटा। क्वेश्चन ये है कि जो सिस्टमिक आर्च है ज्वाइन होगा, क्या बनाए? डोर्सल एओर्टा। नाउ दिस डोर्सल एओर्टा विल सप्लाई ब्लड टू बॉडी पार्ट्स। ठीक, अब जो ब्लड इसने सप्लाई किया वो कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजन ब्लड होगा, डीऑक्सीजन ब्लड होगा? कौन सा ब्लड होगा? जो ब्लड होगा, ब्लड इज मिक्स्ड ब्लड, यानी इट कैरीज मिक्स्ड ब्लड। मिक्स्ड ब्लड का मतलब है कि ऑक्सीजन एज वेल एज डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करेगा, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर जो वेंट्रिकल है वहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाता है। ठीक। थर्ड वन इज pulmonocutaneous arch. Pulmo means lung, cutaneous means skin. इसका मतलब ये है कि जो pulmonocutaneous arch है बेटा, जो pulmonocutaneous arch है यहां से it carries blood to lungs and skin. So it supplies blood to lungs and skin. किस चीज के लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन। किस चीज के लिए बेटा? फॉर ऑक्सीजनेशन। व्हाट इज ऑक्सीजनेशन? ऑक्सीजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन किसके साथ ऐड होगा? ब्लड के साथ, तो ऑक्सीजनेशन होगा, नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक, तो pulmonocutaneous arch जो है इसका काम है ब्लड को सप्लाई करना टुवर्ड्स लंग एंड स्किन। किस चीज के लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो ऑक्सीजनेशन पर्पस के लिए। अब भी ब्लड जो होगा, इसने जो ब्लड सप्लाई किया वो कौन सा ब्लड है? वो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इट सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड blood to skin and lung, इसलिए नाम दिया है pulmonocutaneous arch, यानी ये वो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करते हैं लंग्स और स्किन को ऑक्सीजनेशन पर्पस के लिए। यानी इसका मतलब यह है कि जो ब्लड इसने कैरी किया वो कौन सा ब्लड है? वो ब्लड है डीऑक्सीजन ब्लड। डीऑक्सीजन ब्लड का मतलब यानी CO2 रिच ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजन ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CO2, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गॉट इट? समझ आया? ओके, तो हमारे पास क्या चाहिए? आर्टरीज। तो आर्टरीज कहां से एलाइज होते हैं? यस बेटा, ट्रंकस आर्टरियोसिस से। ट्रंकस आर्टरियोसिस आगे जाके डिवाइड होगी दो ब्रांच में, लेफ्ट ब्रांच, राइट ब्रांच, और हर एक ब्रांच फिर 3
आर्टरीज निकलेंगे। कैरोटिड आर्टरी जो हेड और ब्रेन को जाएगी, पाल्मोक्यूटिनस जो लंग्स और स्किन के लिए जाएगा, एंड थर्ड वन इज सिस्टमिक आर्च। सिस्टमिक आर्च अगेन पियर्ड है, क्या है पियर्ड, दो, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च, राइट सिस्टमिक आर्च, ये ज्वाइन होगा एंड फॉर्म अ सिंगल आर्च आयोटा नोन एज डॉर्सल आयोटा। डॉर्सल आयोटा का काम क्या है, इसका काम है बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना। कौन सा ब्लड कैरी करेगा बेटा, इट कैरीज मिक्स्ड ब्लड। देन उसके बाद हमारे पास आता है पाल्मोक्यूटिनस जो लंग्स और स्किन के लिए चला जाता है। ऑलराइट, ओके। नाउ उसके बाद आते हैं वेन्स। क्या आएंगे बेटा, वेन्स। वेन्स जो है हमारे, जो वेन्स होते हैं बेटा, इनका काम क्या है, वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना टुवर्ड्स हार्ट, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है बेटा, इसी तरह फॉल के अंदर भी वेन्स मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है, वेन्स का काम है इट कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, यानी ये हार्ट की ओर ले जाता है, इट कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ठीक, यानी जो मेजर वेन्स बॉडी के अंदर है उनका काम क्या है, उनका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, यानी दैट इज, इसका मतलब यह है दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का काम क्या है बेटा, पल्मोनरी वेन का काम है ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करना टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक, अब जो वेन्स है, अब जो बेटा वेन्स है, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक, तो यूजुअली उन वेन्स को हम बोलते हैं केवल वेन्स, केवल वेन। केवल वेन्स जो है ये दो किस्म के होते हैं बेटा, वन इज द प्री केवल वेन एंड पोस्ट केवल वेन। ठीक है बेटा, केवल वेन जो है इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 रिच ब्लड टू हार्ट। अब ये हमारे पास कितने हैं बेटा, दो, वन इज प्री केवल वेन्स एंड सेकंड इज पोस्ट केवल वेन्स। तो प्री केवल एंड पोस्ट केवल वेन्स, जो प्री केवल वेन्स है इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी यानी फ्रॉम एंटीरियर पार्ट, ब्रिंग्स deoxygenated blood from anterior part। anterior part का मतलब बेटा हेड एंड ब्रेन। ठीक है, वो किससे काम है, प्री केवल वेन का काम होता है। प्री केवल का जो है, जो प्री केवल होते हैं दो होते हैं, और जो पोस्ट केवल है, जो पोस्ट केवल वेन है बेटा इट brings deoxygenated blood from lower body part, from lower part of the body। लोअर पार्ट से डीऑक्सीजन ब्लड कौन कैरी करते हैं, पोस्ट केवल वेन। ठीक, अब ये वेन्स प्री केवल वेन जो है ये दो हैं, पोस्ट केवल वेन एक है। ठीक है बेटा, पोस्ट केवल कितने हैं, एक, प्री केवल कितने हैं, दो, कितने टोटल हो गए, तीन। अब ये तीन वेन जो है, ऑल दीज थ्री केवल वेन जो है अब ये ओपन होते हैं किसके अंदर, अब ये ओपन होते हैं साइनस वेनोसिस के अंदर। किसके अंदर ओपन होंगे बेटा, साइनस वेनोसिस। ठीक, देखो दीज थ्री वेन्स यानी
केवल वेन जो है इट विल ओपन इनटू साइनस विनोसिस। ठीक, यहां तक समझाया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो साइनस विनोसिस जो है, साइनस विनोसिस अब ओपन होगा किसके अंदर, साइनस विनोसिस ओपन होगा राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है बेटा, देखो साइनस विनोसिस, एनीवन अमंग यू व्हाट इज साइनस विनोसिस? पहले हमने जिक्र किया है अभी लेक्चर में कि साइनस विनोसिस है क्या, व्हाट इज साइनस विनोसिस। यस बेटा, साइनस विनोसिस जो है ये एक थिन वॉल्ड ट्रायंगुलर सैक होता है। क्या होता है बेटा, थिन वॉल्ड ट्रायंगुलर सैक, थिन वॉल्ड ट्रायंगुलर सैक। ठीक, सैक लाइक चैम्बर कह सकते हैं, सैक लाइक चैम्बर। अब ये सैक लाइक चैम्बर जो है कहां होता है, ये होता है डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट पे। कहां होगा, ऑन डोर्सल साइड ऑफ हार्ट, हार्ट के डोर्सल साइड में क्या मौजूद है बेटा, हार्ट के डोर्सल साइड में मौजूद है साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस क्या है, एक थिन ट्रायंगुलर सैक लाइक चैम्बर होता है। ठीक, तो इससे काम क्या है, इससे काम ये है कि ये डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी कर कलेक्ट करते हैं। देखो ये हमारे पास प्रीक्यूल वेन, एक्यूल वेन आए प्रीक्यूल, और यहां से नीचे से क्या होगा, पोस्क्यूल वेन। तो आगे जाके ओपन होगा इसे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइनस विनोसिस। यानी केवल वेन्स ओपन होंगे एक थिन वॉल्ड सैक लाइक चैम्बर जो कहां मौजूद है, डोर्सल साइड ऑफ द आर्टरियम। ठीक, तो उसका काम क्या है, इस डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट करना। अब इसने क्या किया, डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट किया। अब यही साइनस विनोसिस जो है ये ओपन होगा किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है बेटा, समझ आया बेटा। नाउ दिस साइनस विनोसिस जो है इट collects CO2 rich blood यानी deoxygen blood from cave veins and opens into right atrium and opens into right। अब ये राइट एट्रियम के अंदर क्या होगा बेटा, अब ये राइट एट्रियम के अंदर ओपन होगा। ठीक, समझ आया, ओके। उसके बाद पल्मोनरी वेन, देखो बेटा उसके बाद पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है बेटा ये कहां से अराइज होता है, यानी ये ऐसे जो ओरिजिन है वो क्या है, लंग्स। इट अराइज फ्रॉम लंग्स, अराइज फ्रॉम लंग्स। ठीक है बेटा, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होती है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होती है। तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, यानी CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। तो यहां पे ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल जाता है। अब जो ऑक्सीजन ब्लड बना यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड, उसको कैरी कौन करता है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स दो होते हैं, यानी टू पल्मोनरी वेन्स, दो पल्मोनरी वेन्स, यानी राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन ये कंबाइन होंगे एंड फॉर्म ए कॉमन पल्मोनरी वेन। ठीक है बेटा, अब उन्होंने क्या बनाया, दे फॉर्म कॉमन पल्मोनरी वेन, कॉमन पल्मोनरी वेन बनाया बेटा। अब ये कॉमन पल्मोनरी वेन जो है इट विल ओपन, किसमें ओपन होगी बेटा, ओपन इनटू राइट एट्रियम। अब ये राइट एट्रियम के अंदर ओपन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पल्मोनरी वेन है इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, यानी इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड, इट ब्रिंग्स ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से क्या लाया,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ओपन इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है बेटा, तो ये क्या था रिगार्डिंग द ब्लड वेसल्स। नाउ ब्लड फ्लो। देखो बेटा, कोनस arteriosus. What is Cones arteriosus? Anyone among you? Cones arteriosus जो बेटा है ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कहां से अराइज होता है? अराइज फ्रॉम वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल से अराइज होता है। ठीक है बेटा, तो कॉनस आर्टरियोसिस ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां से अराइज होता है? वेंट्रिकल से। इस कॉनस आर्टरियोसिस का काम क्या है? कॉनस आर्टरियोसिस का काम है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी इट डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है बेटा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये ब्लड कैरी करता है। यानी इसका काम ये है कि ये कनेक्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करते हैं। इट कनेक्ट वेंट्रिकल विथ ट्रंकस आर्टरियोसिस, कनेक्ट वेंट्रिकल्स विथ ट्रंकस आर्टरियोसिस, यानी ये वेंट्रिकल्स को ट्रंक्स आर्टरियोस के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर आगे जाके ये ट्रंक्स आर्टरियोस जो है ये दो ब्रांच में डिवाइड होगा, लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच। फिर हर एक ब्रांच से 3 वेसल निकलेंगे। कैरोटिड आर्च निकलेगा, सिस्टमिक आर्च जो फिर क्या बनाएंगे? डॉर्सल एओर्टा बनाएगा, एंड पल्मोक्यूटिनस आर्च। ठीक है बेटा, यानी जो कॉन्स आर्टरियोस हैं ये क्या है? एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां से अराइज होता है? वेंट्रिकल से अराइज होगा। दूसरा पॉइंट, इसका काम क्या है? ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ब्लड। तीसरा फंक्शन है कि इट कनेक्ट्स वेंट्रिकल्स विद ट्रंकस आर्टरियोसिस। इतना समझ आया? और उसके बाद ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो इन फ्रॉग। सबसे पहला पॉइंट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां पे है बेटा? टिश्यूज के अंदर। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि टिश्यू जो है दे कंटेन CO2 ब्लड। टिश्यूज कंटेन CO2 रिच ब्लड, यानी टिश्यूज के अंदर ऑर्गन्स के अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा। क्या बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा, और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है बेटा? वेन्स। और वेन्स को हम क्या बोलते हैं? देन इट्स कलेक्टेड बाय प्रीकेवल एंड पोस्टकेवल वेन्स। प्रीकेवल एंड पोस्टकेवल वेन जो है वो कैरी करता है। अब ब्लड किस में आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन केवल वेन्स के अंदर। ठीक, अब ये केवल वेन जो है ये ओपन होगा किसमें? साइनस वेनोसिस में। ओपन इनटू साइनस वेनोसिस। ठीक है बेटा, साइनस वेनोसिस से ही एम्पल जनरेट होती है, इसलिए हम साइनस वेनोसिस को क्या बोलते बेटा? पेस मेकर। अब साइनस वेनोसिस जो है इट विल ओपन इनटू राइट एट्रियम, इनटू ये राइट एट्रियम के अंदर ओपन होगा। ठीक है बेटा, समझ आया? पहले क्या टिश्यूज के अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन कैरी करता है? वेन्स करते हैं, तो प्रीकेवल एंड पोस्टकेवल वेन्स। अब ये वेन्स ओपन किसमें होंगे? साइनस वेनोसिस के अंदर। साइनस वेनोसिस किसमें ओपन होंगे? राइट एट्रियम के अंदर। यानी राइट एट्रियम के अंदर अब क्या आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा। नंबर 2, जो ऑक्सीजन ब्लड है वो कहां पे होगा?
लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लंग्स एंड स्किन। स्किन मैंने क्यों लिखा यहां पे, एनीवन? यस, स्किन इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इन केस ऑफ फ्रॉग दे आर क्यूटिनस रेस्पिरेशन, यानी इनका जो स्किन है वो मॉइस्ट होता है, उसी तो रेस्पिरेशन होती है। तो क्यूटिनस रेस्पिरेशन, व्हाट्स क्यूटिनस रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन। तो लंग्स के अंदर क्या बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजन ब्लड, इस ऑक्सीजन ब्लड को कौन कैरी करेगा? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में क्या लाया? ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक है बेटा। अब ये वेन जो है इट विल ओपन, किसमें ओपन होगा बेटा? ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम, यानी राइट एट्रियम के अंदर आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा, इतना समझ आया? तीसरा पॉइंट समझ आया? नंबर 3 देखो बेटा, राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट और लेफ्ट आर्टरिया जो है वो एक साथ कंट्रैक्ट होगा। जब दोनों लेफ्ट एट्रिया एज राइट एट्रिया कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, तो कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड क्या होगा? पुश होगा टुवर्ड्स दी वेंट्रिकल, यानी स्टेनोथर्म में आ जाएगा बोथ राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, both right and left atria contract simultaneously। ये एक साथ क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा वो ब्लड को, एंड पुश ब्लड एंड pushes ब्लड इनटू वेंट्रिकल, ब्लड को वेंट्रिकल के अंदर पुश किया। स्टेप नंबर 3 इतना समझ आया? अब वेंट्रिकल का काम क्या है? स्टेप नंबर 4, वेंट्रिकल अब ब्लड को पुश करेगा। अब वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया? वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यानी वेंट्रिकल कंटेन मिक्सड ब्लड। मिक्सड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। अब उसके बाद क्या होगा? स्टेप नंबर 5, अब वेंट्रिकल ब्लड को पुश करेगा, क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा किसके अंदर? कॉन्स आर्टरियोस के अंदर। वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू, यस बेटा, अब ब्लड कितना पंप होगा? यस, कॉन्स आर्टेरियोसस, किधर ब्लड पंप होगा? कॉन्स आर्टेरियोस में। तो वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, किसमें पंप किया बेटा? इस कॉन्स आर्टेरियोस के अंदर। इस जो कॉन्स आर्टेरियोस जो बेटा है, इसके अंदर एक वैल्यू मौजूद होता है, उस वैल्यू को हम स्पाइरल वैल्यू क्या बोलते बेटा? स्पाइरल वैल्यू। अब ये स्पाइरल वैल्यू ब्लड को डायरेक्ट करेगा 3 आर्ट्स के अंदर। इट डायरेक्ट्स ब्लड इन 3 आर्ट्स। अब यहां से ब्लड 3 आर्ट्स में चला जाएगा, किस वजह से? स्पाइरल वैल्यू की वजह से। तो 3 आर्ट्स क्या क्या है? कैरोटिड आर्च, कैरोटिड आर्च, palmocutaneous arch, and third one is systemic arch। इसका काम होगा it brings blood, यानी it puts blood towards head region। तो यहां पे कौन सा ब्लड होगा? it carries oxygen blood। ठीक,
तो pulmonary यानी इट कैरीज ब्लड टू लंग्स एंड स्किन। ये ब्लड क्या होगा बेटा? मिक्स्ड ब्लड होगा। उसके बाद सिस्टमिक आर्च। सिस्टमिक आर्च जो है बेटा, सिस्टमिक आर्च का काम क्या है? इट दीज टू आर्च जो है ये दो होंगे, लेफ्ट आर्च राइट आर्च, ये ओपन होंगे एंड फॉर्म डॉर्सल आयोटा। क्या बनाएंगे बेटा? डॉर्सल आयोटा। डॉर्सल आयोटा से ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स के अंदर पंप होगा। अब बॉडी के अंदर फिर से आया क्या? डीऑक्सीजन ब्लड। ये ब्लड क्या होगा? डीऑक्सीजन ब्लड यानी CO2 रिच ब्लड। अब ये आ जाएगा फिर टिश्यू के अंदर। इस तरह ये साइकिल रिपीट होगा। दिस इज हाउ द ब्लड फ्लोज थ्रू दी बॉडी। समझ आया? ठीक है बेटा। देखो मैंने बोला कि जो ब्लड फ्लो है, हाउ ब्लड फ्लोज इन द एम्फीबियंस, टिश्यूज के अंदर क्या है? डीऑक्सीजन ब्लड है बेटा। अब वो डीऑक्सीजन ब्लड जो है कौन कैरी करेगा? वेन्स। वेन्स का काम क्या है? वेन्स का काम है बॉडी से ब्लड को हार्ट की ओर ले जाना। अब ये केवल वेन्स जो है इनका काम क्या है? इनका काम है डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करना टुवर्ड्स द हार्ट। तो अब केवल वेन्स ने क्या लाया? ब्लड। ये ओपन होगी किसके अंदर? साइनस वेनोसस के अंदर। किसके अंदर होगा बेटा? साइनस वेनोसस। अब साइनस वेनोसस जो है ये ओपन होगा किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम के अंदर क्या है बेटा? डीऑक्सीजन ब्लड। उसके बाद मैंने बोला कि जो लेफ्ट आर्टरियम है दैट रिसीव्स द ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो लंग्स के अंदर ब्लड गया, डीऑक्सीजन ब्लड, किस चीज के लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजन हुआ यानी वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, ऑक्सीजन प्लस हुआ, तो पल्मोनरी वेन जो है बेटा इन्होंने ऑक्सीजन ब्लड लाया। कहां से लाया? लंग से। और किसमें ओपन हुए? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजन ब्लड आया। तो टू ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजन ब्लड, लेफ्ट रिसीव ऑक्सीजन ब्लड। अब दो ऑरिकल जो है ये साइमल्टेनियस कंट्रैक्ट होंगे। जब ये साइमल्टेनियस क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा, ब्लड नीचे की ओर पुश होगा यानी इट पुश ब्लड टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के अंदर आया ब्लड। कौन सा ब्लड आया वेंट्रिकल के अंदर? मिक्सड ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज डीऑक्सीजन ब्लड। ठीक। अब वेंट्रिकल जो है ये ब्लड को पंप करेगा किसके अंदर? कॉन्स आर्टेरियोसिस के अंदर। इस कॉन्स आर्टेरियोसिस के अंदर एक वैल्यू मौजूद है, उस वैल्यू का नाम है स्पाइरल वैल्यू। क्या नाम है बेटा? स्पाइरल वैल्यू। ये स्पाइरल वैल्यू जो है ये ब्लड को पुश करते हैं इनटू थ्री आर्च: कैरोटिड आर्च, पल्मोनरी आर्च एंड सिस्टम आर्च। कैरोटिड आर्च जो है ये ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करता टुवर्ड्स हेड रीजन। पल्मोनरी आर्च जो है कैरीज ब्लड टुवर्ड्स दी बॉडी ऑर्गन्स यानी डीऑक्सीजन ब्लड। सिस्टम आर्च, पल्मोनरी आर्च जो है बेटा इट कैरीज डीऑक्सीजन ब्लड टुवर्ड्स लंग्स एंड स्किन फॉर ऑक्सीडेशन। और सिस्टम आर्च का काम क्या बेटा? इसका काम है बॉडी को डीऑक्सीजन ब्लड देना। इट कैरीज मिक्सड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एज वेल एज ऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा। सिस्टमिक आर्च में क्या होगा बेटा? मिक्सड। गॉट इट? दिस इज हाउ द ब्लड फ्लोज। उसके बाद है ब्लड। ठीक है बेटा। नाउ ब्लड। ब्लड जो है अगेन इसके दो कंपोनेंट्स हैं लाइक दैट ऑफ मैम्स। ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं बेटा, वन इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है। क्या बेटा? प्लाज्मा जो है इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है बेटा।
इस लिक्विड पार्ट के अंदर क्या है, सेल्स जो है वो सस्पेंड होते हैं। प्लाज्मा क्या बेटा, लिक्विड पार्ट इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड, सेल्स आर, इसके अंदर सेल्स जो है वो सस्पेंड होते हैं। क्या होता है बेटा, इसके अंदर सेल्स सस्पेंड होते हैं। अगर कलर की बात करेंगे तो कलर इज पेल येलो कलर, पेल येलो इन कलर। लेकिन जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो वहां पे जो प्लाज्मा है वो स्ट्रा कलर्ड है। क्या बेटा, स्ट्रा कलर लिक्विड है। यहां पे क्या है, पेल येलो इन कलर। ठीक, इट्स अल्कलाइन नेचर। पीएच की बात करेंगे तो क्या बेटा, अल्कलाइन नेचर है। तो इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी हैं। इस प्लाज्मा, तो बेटा जो प्लाज्मा है इसके अंदर वाटर है, 90 to 92% वाटर है। उसके बाद प्रोटीन्स हैं अराउंड 6-7% क्या है बेटा, प्रोटीन्स। देन इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा। ठीक, तो प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। एल्बुमिन का काम क्या बेटा, इस प्रोटीन का काम है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है इट्स इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। फाइब्रिनोजन जो है इट रिजल्ट्स इन दी हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, इस तरह पे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, न्यूट्रिएंट्स हैं यानी ग्लूकोज भी वहां पे मौजूद होता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास है फॉर्मल एलिमेंट्स। तो फॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर आ जाए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बेटा, तो फॉर्मल एलिमेंट्स जो है इसके अंदर आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट आरबीसी। तो व्हाट इज आरबीसी? रेड ब्लड सेल्स, also known as erythrocyte. Formation of RBC known as, yes, formation of RBC known as hemopoiesis. ठीक है बेटा, तो आरबीसी जो है अगर इनकी शेप की बात करेंगे इट्स ओवल एंड बाइकन्वेक्स, ओवल एंड बाइकन्वेक्स। लेकिन मैमल्स के अंदर जो आरबीसी है उसकी शेप क्या है, बाइकनकेव शेप है। ह्यूमंस है बाइकनकेव आरबीसी, लेकिन फ्रॉग के अंदर बाइकन्वेक्स शेप होती है। ठीक है बेटा, उसके अलावा आरबीसी जो है न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दी आरबीसी ऑफ फ्रॉग, लेकिन ह्यूमन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी, यहां पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। जो न्यूक्लियस है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस की वजह से इट एलोज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी न्यूक्लियस जो है इट एलोज, व्हाट इट एलोज, इट एलोज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इट एलोज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक, आरबीसी रेड है, दैट मींस इट कंटेन्स द हीमोग्लोबिन पिगमेंट, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जिसकी वजह से कलर क्या है, रेड कलर है। ठीक है बेटा, समझ आया? यस बेटा, समझ आया? देन हमारे पास आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये फ्रॉग के अंदर जाए, एक्ट एज इम्यून सेल्स, ज्यादा इम्यून सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग यानी दे प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट द फ्रॉग, फ्रॉग को बचाते हैं किससे? फ्रॉम पैथोजेंस, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या है बेटा? पैथोजेंस आर डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिन ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होते हैं? डिजीज होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजन। इट प्रोटेक्ट्स, ठीक। ल्यूकोसाइट्स, तो WBC क्या बेटा? दीज आर कलरलेस, इनके कलर नहीं होते हैं, आरबीसी आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या WBC के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है? यस, कलरलेस एंड न्यूक्लियेटेड, न्यूक्लियस भी यहां पे मौजूद होता है। उसके अलावा दे हैव द एबिलिटी टू कम आउट ऑफ द कैपिलरी, इनके अंदर मूवमेंट हम देखते हैं, एमोबाइल मूवमेंट। WBC शो डायपीलिसिस, तो यहां पे भी हम मूवमेंट देखते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद एक और किस्म की सेल है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट। क्या बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट जो है ये क्या है? प्लेटलेट लाइक सेल्स, प्लेटलेट लाइक सेल्स। इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन clotting of blood, यानी इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ब्लड, क्लॉट बनाता है, तो इट्स इन्वॉल्व इन ब्लड कोagulation। ठीक है बेटा, इतना समझ आया? ओके, तो मुझे बोलो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैमेलियन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एम्फीबियन सर्कुलेटरी सिस्टम। यस बेटा, तो पहला पॉइंट क्या है? हार्ट। फीचर और मैम्स, क्या डिफरेंस है? पहला फीचर जो है दैट इज हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर्स। वो बेटा फ्रॉग के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? 3, we have 3 chambers of heart in case of frog, we have 3 chambers, 2 auricle plus 1 ventricle। मैम्स के अंदर 4 चैम्बर, 2 auricle plus 2 ventricle। क्लियर? दूसरा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप क्लोज्ड है, फ्रॉग में भी, यहां पे भी, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पे डबल इनकम्प्लीट, डबल कंप्लीट, ठीक है बेटा, डबल इनकम्प्लीट, यहां पे क्या बेटा? डबल कंप्लीट। इनकम्प्लीट यहां पे क्यों है? क्योंकि यहां पे एक ही वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल के अंदर यहां पे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाता है। तीसरा मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या फ्रॉग के अंदर ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाता है? यस, फ्रॉग में मिक्सिंग होती है, यस। तो यहां पे मिक्सिंग नहीं होती है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। फोर्थ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहां ज्यादा होगी? लेस एफिशिएंट, ये एफिशिएंट कम है, ये हाईली एफिशिएंट है। हाईली एफिशिएंट क्यों बेटा? हाईली एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि वी हैव टू सेपरेट ऑरिक वेंट्रिकल्स, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, यहां पे एक ही वेंट्रिकल है। यहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम डिलीवर होता है। यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवर्ड, मैक्सिमम ऑक्सीजन क्या होता है? यहां पे डिलीवर होता है। क्यों डिलीवर होते हैं? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे डिलीवर हो जाता है, इससे इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी फ्रॉग। ठीक, उसके बाद ब्लड प्रेशर।
प्रेशर ज्यादा कहां होगा बेटा? यहां पे लो होगा, यहां पे हाई होगा। गॉट इट? पेस मेकर। व्हाट इज पेस मेकर? यानी पेस मेकर जहां से एम्पल्स जनरेट होता है, यानी कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो है, जो एम्पल्स होगी वो कहां से जनरेट होगी? जहां से जनरेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो पेस मेकर क्या है यहां पे? इट इज अ फ्रॉग साइनस वेनोसस प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द राइट एट्रियम। तो यहां पे क्या बेटा? ऐसे नोड इन मैमल्स, ऐसे नोड एक्ट एज ए पेस मेकर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फ्रॉग के अंदर ऐसे नोड किसको हम बोलेंगे? साइनस वेनोसस को। यानी इट इज एनालॉग्स टू द ऐसे नोड ऑफ मैमल्स। गॉट इट? देन आरबीसी शेप, आरबीसी शेप। फ्रॉग के अंदर क्या है? कॉन्वेक्स। ये क्या है? बाई कनकेव। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस। फ्रॉग के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां पे मेच्योर मैमल आरबीसी लैक न्यूक्लियस, वहां पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। अगर थर्मोरेगुलेशन की बात करेंगे, थर्मोरेगुलेशन, दीज आर कोल्ड ब्लडेड, यानी अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, they can maintain their body temperature. These are the few differences between the circulatory system of frog and mammals. यहां तक समझ आया? कोई क्वेश्चन टिल दिस? पूरा समझ आया? ओके। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऐसे नोड इज एनालॉग्स टू, ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस विच वन इज कंसिडर्ड एज पेस मेकर? ठीक है बेटा? साइनस वेनोसस, केवल वेन, कॉन्स आर्टरियोसिस, ट्रंक्स आर्टरियोसिस। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर इज साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस जो है, इसका काम क्या है? इट brings deoxygenated blood to the dorsal side of the right atrium। यानी जो केवल वेन्स है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड ऑपोजिट साइनस वेनोसस, फिर जाके साइनस वेनोसस किसमें ओपन होता है? साइनस वेनोसस किसमें ओपन होगा? राइट एट्रियम के अंदर। तो यहां से एम्पल जो है वो जनरेट होते हैं, इसलिए दिस इज नोन एज नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इन केस ऑफ फ्रॉग। ह्यूमंस के अंदर ऐसे नोड है। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन। 3 चैम्बर्ड हार्ट हम कहां देखते हैं? ह्यूमन 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्रो यानी बर्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट, फ्रॉग, फिश, फिश के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है। तो आंसर इज फ्रॉग। तो फ्रॉग के अंदर हम क्या देखते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट। मायोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन। मायोजेनिक हार्ट हम कहां देखते हैं? यानी वो हार्ट जिसके अंदर कंट्रैक्शन जो है वो इनिशिएट किसकी वजह से होगी? कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से, यानी अपने ही मसल्स कंट्रैक्शन करवाते हैं। दैट्स नोन एज मायोजेनिक हार्ट। सही कौन है? पॉलीफेरा नो, प्लानेरिया यानी पेरिहेमिस नो, फ्रॉग यस। आंसर क्या आएगा बेटा? फ्रॉग। डैश कैरीज ऑक्सीजन ब्लड टू ब्रेन, कैरोटिड आर्च, सिस्टमिक आर्च, किडनेस एंड पल्मोनरी वेन। आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आ जाएगा कैरोटिड आर्च। ठीक है बेटा? कैरोटिड आर्च जो है इससे काम क्या है? ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करना टुवर्ड द हेड एंड ब्रेन। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीसी ऑफ फ्रॉग इज न्यूक्लिएटेड यस, कनकेव नो, कनकेव नहीं होता, कन्वेक्स होता है। तो आंसर इज नॉन नो, न्यूक्लिएटेड एंड कन्वेक्स। तो ऑप्शन सी। ठीक है बेटा? Cons arteriosus connect ventricles with
कौन सा आर्टरियोस जो है बेटा, ये वेंट्रिकल्स को किसके साथ कनेक्ट करता है? ट्रंक्स आर्टरियोसिस, साइनस वेनोसिस, पल्मोनरी वेन, ऑरिकुलर वेंट्रिकल, किसके साथ बेटा? ट्रंक्स आर्टरियोसिस के साथ। ठीक है बेटा, तो कौन सा आर्टरियोसिस वेंट्रिकल को ट्रंक्स आर्टरियोसिस के साथ कनेक्ट करते हैं? तो ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।